नाउ स्टूडेंट्स देखिए, ये क्वेश्चन आपको कंफ्यूज कर सकता है। 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है। कह रहा है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी, ए और बी की वैल्यू बतानी इफ दे आर द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल दिस। समझो आराम से, बिल्कुल समझो। देखो, अब मैं आपको एक बात बताऊं जरा, यहां पे बहुत आपको कंफ्यूज कर दे रहा है बच्चों, सुनिएगा मेरी बात ध्यान से। पॉलिनोमियल जो दिया हुआ है इस बार, पी ऑफ एक्स, उसकी हालत देखिए कैसी है। एक्स स्क्वायर और प्लस ए एक्स प्लस बी, ये पॉलिनोमियल दिया है। हम लोगों ने एनसीईआरटी में जो पढ़ा है, जरा उसको ध्यान करिए, सुन लो ध्यान से। हम लोगों ने बच्चों जो एनसीईआरटी में पढ़ा है पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म, एनसीईआरटी में हम लोगों ने क्या पढ़ा है पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म, सुनिए। हम लोगों ने पढ़ा है कि पॉलिनोमियल का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता था वो होता था, याद है, ए एक्स स्क्वायर और प्लस बी एक्स प्लस सी होता था, याद है। और ए क्या होता था, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, बी क्या होता था, एक्स का कोफिशिएंट। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है एनसीईआरटी में। ये क्या है आपका पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म है बच्चों, सही है। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। देखिए, ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म था बच्चों, ये कुछ ऐसा हमको दिखता था। आज इसने हमको कंफ्यूज कर दिया। कैसे? ए को एक्स का कोफिशिएंट बना दिया और कांस्टेंट टर्म हमने क्या पढ़ा है, कांस्टेंट टर्म सी, और इसने कांस्टेंट टर्म क्या कर दिया, बी। अब कंफ्यूज कर दिया उसने। ठीक, सुनो, हमने क्या पढ़ा है क्लास में कि ये वाला जो पॉलिनोमियल होता है, इसके जो जीरोस होते हैं वो कौन होते हैं, अल्फा एंड बीटा। इसके जीरोस कौन से नाम से जाने जाते हैं, अल्फा एंड बीटा के नाम से। लेकिन उसने कहा कि भैया देखो, पॉलिनोमियल तो ये रहा और इसके जीरोस कौन है, पढ़ लो, ए एंड बी है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी इफ दे आर द जीरोस। दे किसके लिए लगाया गया है, दे किसके लिए लगाया गया है, ए एंड बी के लिए लगाया गया। मतलब ए और बी इसके जीरोस हैं। मतलब समझो, इसके जो अल्फा है वो ए है और इसका जो बीटा है वो बी है। ये वाला जो पॉलिनोमियल है, इसका जो अल्फा है, मतलब फर्स्ट जीरो है, ए है, और जो सेकंड जीरो है इसका, वो कौन है, बी। ठीक, यानी कि जब तुम अल्फा प्लस बीटा करोगे तो ए प्लस बी करना पड़ेगा। चलो ठीक है, ये बात समझ में आती। अब सुनो, पता है एक बात मैं करूं तो आप बुरा मत मानना। क्या? एक बात मैं करूं तो आप बुरा मत मानना। देखो, क्योंकि हमको यहां पर ध्यान से सुनना बच्चों, हमको यहां पर इसने ए स्मॉल बी दे के रखा है, तो ना हमें कंफ्यूजन हो रहा है। अब तो हम क्या करेंगे, बिल्कुल आराम से सवाल को हैंडल करेंगे। अब हम अपना जो पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म है वो कैसे बनाने जा रहे हैं, समझना समझना समझना। अब हम लिखेंगे यहां पे, देखो कैसे, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऑफ, है ना, ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। देखो कैसे लिखेंगे, चालाकी से हम लिखेंगे बेटा ऐसे, पी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, एक बात बताओ, अगर मैं स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी की जगह कैपिटल ए बी सी ले लूं तो कोई प्रॉब्लम तो होनी नहीं चाहिए। तो मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में ऐसे लिख के दिखाऊंगा अब उसको, ए एक्स स्क्वायर और प्लस बी एक्स प्लस और ये कैपिटल सी, ये लो। ये मेरा जब स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगा ना, तो इस स्टैंडर्ड फॉर्म में अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा इसके जीरोस होंगे। ठीक, तो अल्फा प्लस बीटा जो होगा बच्चों, ठीक है, वो कितना हो जाएगा, माइनस बी बाई ए। यस सर। और दूसरी बात बेटा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, यानी कि अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा इसमें, कैपिटल सी बाय ए। इसमें कोई डाउट है? अब बच्चे बोलेंगे सर आपने कैपिटल ए बी सी क्यों, बेटा इसलिए ले लिया क्योंकि स्मॉल ए बी तो उसने क्वेश्चन में देके कंफ्यूज ही कर दिया पूरा, कहीं मैं कंफ्यूज ना हो जाऊं। तो पहले मैं ऐसे करके स्टैंडर्ड फॉर्म बना लिया करूंगा अपनी। अब मैं कंपेयर करूंगा, ये लो, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कैपिटल ए, और यहां एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट बेटा कौन, कुछ नहीं तो 1 है। यानी कि बेटा ध्यान सुनो, इस क्वेश्चन के लिए, इस क्वेश्चन के लिए जो इन्होंने हमें दिया है, कैपिटल ए कितना आ रहा है, 1। ठीक, एक्स का कोफिशिएंट मेरे क्वेश्चन में क्या है, ए, स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्स का कोफिशिएंट बी, यानी कि बी कितना आ गया, स्मॉल ए। ठीक, मेरे स्टैंडर्ड फॉर्म जो बनाया उसमें कैपिटल सी कांस्टेंट टर्म है, और यहां कांस्टेंट टर्म कौन है, बी। ठीक है, अब लगा दो पहले तो ये वाला कॉन्सेप्ट, सम ऑफ जीरोस वाला, ध्यान से सुन लेना। अल्फा प्लस बीटा बेटा कितना होता है, माइनस बी बाई ए होता है। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना। ये बताओ अल्फा की जगह कितना दे रखा है मेरे क्वेश्चन में, फर्स्ट जीरो कौन है, स्मॉल ए, भाई स्मॉल ए एंड बी आर द जीरोस। तो अल्फा की जगह मैं स्मॉल ए चिपकाऊंगा और बीटा की जगह मैं कितना चिपकाऊंगा, स्मॉल बी, इज इक्वल्स टू माइनस ऐसे ही लगा रहेगा, बी की जगह मैं कितना रखूंगा, ए,
और कैपिटल ए की वैल्यू बेटा कितनी है 1, सही है। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा जरा, यहां से आ गया a प्लस बी इज इक्वल्स टू माइनस ए बाय 1, इतना तो सबको पता होगा बच्चों को, a बाय 1, a को 1 से बेटा डिवाइड करोगे a आ जाएगा, और माइनस का a है तो माइनस का a आएगा, इतना तो पढ़ा है आपने, माइनस a बाय 1 माइनस a, ठीक, ये हो गया। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, अब ये माइनस a इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा a प्लस बी और प्लस a, और राइट हैंड साइड कुछ नहीं बचेगा, 0 भाई, माइनस a लेफ्ट में आके प्लस a प्लस a कितना होता है 2a, तो 2a और प्लस b इज इक्वल्स टू 0, तो यहां से क्या हो जाएगा 2a और प्लस b इज इक्वल्स टू 0, ये इक्वेशन नंबर 1 बन गई। कौन से कॉन्सेप्ट से, ये a और b में रिलेशन आ गया, और मुझे a और b की वैल्यू निकालनी है, सुन लो ध्यान से, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। कितने अननोन्स हैं 2, स्मॉल a स्मॉल b, जितने अननोन होते हैं उतनी ही इक्वेशन बननी चाहिए। आई रिपीट, फिर से सुनो, जितने अननोन होते हैं उतनी ही इक्वेशन बननी चाहिए। तो अभी तो a और b में एक ही इक्वेशन बनी है, क्या 2a प्लस बी इज इक्वल्स टू 0, एक इक्वेशन बनी। कैसे बनी, सम ऑफ द जीरोस वाला कॉन्सेप्ट लगाकर। अब मैं कॉन्सेप्ट लगाऊंगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का, तो नेक्स्ट पेज पे चलिए। अब मैं लगाऊंगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, यानी कि अल्फा इंटू बीटा क्या होता है स्टैंडर्ड फॉर्म में कैपिटल C बाय ए। अब अल्फा की जगह मैं क्या रखूंगा a, है ना, इंटू इंटू, और बीटा की जगह मैं क्या रखूंगा स्मॉल b। चेक कर लो जाके भाई, मेरे क्वेश्चन में अल्फा a है बीटा b है, ठीक, C बाय ए, C कितना है मेरे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, C की जगह b है और a की जगह 1 है, तो C की जगह कैपिटल C की जगह b और a की जगह 1, तो यहां से आ जाएगा क्या a इंटू बी इज इक्वल्स टू b बाय 1, यानी कि b हो गया, ठीक, b हो गया, ओके। अब सुनिए ध्यान से, ये चीज हो गया, ठीक है। चलो अब क्या होगा कि एक तो ये मेरे पास इक्वेशन आ गई a इंटू बी इज इक्वल्स टू बी, ये सेकंड इक्वेशन आ गई, और एक इक्वेशन पहले ही आके रखी हुई थी 2a प्लस बी इज इक्वल्स टू 0, एक इक्वेशन क्या थी मेरे पास 2a प्लस बी इज इक्वल्स टू 0, ठीक, ये चीज है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हमको इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है, ये सेकंड इक्वेशन है, ठीक, कैसे सॉल्व करें इसको, तो मेरी बात ध्यान से सुनो बच्चों, एक मैं इंपॉर्टेंट बात आपसे करना चाहता हूं और आप बताइएगा क्या मैं सही कह रहा हूं कि नहीं। ये जो a और b हैं बच्चों, सुन लेना ध्यान से, ये जो a और b हैं ये इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 0 हैं कि नहीं है, ऐसा क्वेश्चन में बोला है a और b इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 0 हैं कि नहीं है, और अगर ये इसके 0 है तो कोई ना कोई नंबर होंगे भाई, कोई ना कोई नंबर होंगे ना, ये फिक्स, क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 2 ही 0 होते हैं आपको पता है, तो एक 0 a है दूसरा 0 b है, यानी कि ये नंबर्स हैं, तो ज्यादा टेंशन मत लो, ये नंबर्स हैं, ठीक है सर, जो कि हमें समझ में नहीं आ रहा, हमें समझने की जरूरत नहीं है। अगर ये नंबर है तो b, अगर b इधर भी है, b इधर भी किसी इक्वेशन में कोई नंबर है अगर ये, तो क्या मैं b से बोथ साइड डिवाइड नहीं लगा सकता हूं, डिवाइडिंग बाय b ऑन बोथ साइड, किसी भी इक्वेशन में सेम नंबर से डिवाइड लगाओगे फर्क नहीं पड़ता है भाई, b कोई नंबर है ना, तो b से लेफ्ट में b से राइट में डिवाइड लगा दिया, ये b से b कट जाएगा, b से b कटेगा, राइट हैंड साइड 0 मत कर देना, 1 आएगा, तो a की वैल्यू बेटा कितनी आ गई 1, b से b कटा 1, तो a आ गया 1। अब बताओ आया कि नहीं, और ये जो a आ चुका इसको उठा के हम यहां ले जाके पुट करेंगे, सो 2 इंटू ए की जगह 1 रखेंगे और प्लस b इज इक्वल्स टू 0, 2 इंटू 1 2 और प्लस b इज इक्वल्स टू 0, ठीक। अब 2 उधर जाएगा तो b इज इक्वल्स टू 0 माइनस 2, यानी कि b की वैल्यू कितनी आ गई -2, यानी कि मेरा जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ था क्वेश्चन में उसका फर्स्ट 0 कौन है 1 और सेकंड 0 कौन है -2 है, ठीक। तो आंसर है स्मॉल a का वैल्यू है 1 एंड b का वैल्यू कितना है -2, और मैं चाहता हूं ये क्वेश्चन आप अपनी कॉपी में करें, ये क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन हो सकता है एग्जामिनेशन के लिए, कर लीजिए। हाँ, क्या क्या नहीं समझ में आया बताइए कृष्णा, आपको कॉपी पेन निकालिए करना शुरू करिए, क्या नहीं समझ में आया बताइए। सर मैं कर रहा हूँ सर, जो पहला स्टेप हम लोगों ने किया, जो हम लोगों ने कांस्टेंट या कोएफिशिएंट लिए सर, सर डू वी हैव द लिबर्टी टू चेंज देम, जैसे कि हाँ हाँ, वेरिएबल तो चेंज हो सकता है और बाई सर, आपने सर ए बी और सी अपने आप से सर चेंज कराया सर, वो कर सकते हैं। नहीं, हाँ देखो क्या है, हमेशा याद रखना, देखो इनका डाउट है कि मतलब आपने ये सब चीज़ क्या ले लिया, यही बात है ना, यही बात है ना, हाँ जी ठीक। तो अब सुनो ध्यान से,
देखो बात क्या होती है मैं आपको बताऊं, वो आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में कंफ्यूज करेगा। पता है कैसे? वो फॉर्म चेंज करके तुम्हें परेशान करेगा पक्का। ए बी सी को आगे पीछे कर देगा, तो उनको छोड़ो तुम। सबसे पहले तुम अपना स्टैंडर्ड फॉर्म तुरंत लिखना, वो भी कैपिटल लेटर्स की हेल्प से लिखना। ठीक, हमने एनसीईआरटी में ऐसा पढ़ा है, लेकिन तुम कैपिटल लेटर से सबसे पहले लिख लेना। इससे पता है क्या फायदा होता है? हाँ, इससे ये फायदा होता है कि हम लोग कंफ्यूज नहीं होंगे। मतलब हमें पता है कि अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए होता है, तो हम लिख देंगे अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए, तो हम इसको देख के पहले लिख दिया करेंगे। ठीक, और फिर हम जाके देखेंगे कि हमारे क्वेश्चन में ए कौन है। ए का मतलब समझ रहे ना, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कौन है, तो ए की वैल्यू निकाल दिया करेंगे। हमारे क्वेश्चन में स्टैंडर्ड फॉर्म के अकॉर्डिंग बी कौन है, हमारे क्वेश्चन में स्टैंडर्ड फॉर्म के अकॉर्डिंग सी कौन है, इनको हम लिख लिया करेंगे। और फिर एक बार हम लगाएंगे सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला, और फिर हम एक बार लगाएंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का, आपका क्वेश्चन हो जाया करेगा हमेशा। हाँ हाँ, बताइए बताइए बताइए। जो ये जो पॉलिनोमियल था सर, हमने उसे लाइक एक्चुअली लाइक एक पॉलिनोमियल की तरह ट्रीट करा है। जैसे कि जो हम कोएफिशिएंट्स लिखते थे ए बी सी, अब ए और बी स्मॉल तो ऑलरेडी है उस पॉलिनोमियल में, हाँ हाँ तो हम हाँ कैपिटल ए बी और C को लिखेंगे। हाँ, हम स्टैंडर्ड फॉर्म बना, मतलब समझ रहे हो ना, यहाँ मुझे समझ में नहीं आ रहा है ना, यहाँ तो मैं खुद भी कंफ्यूज हो सकता हूँ। यहाँ समझो, यहाँ मैं कैसे कंफ्यूज हो सकता था, करने को तो मैं तो डायरेक्ट कर दूंगा, मेरी आदत है ना, स्टूडेंट ना कंफ्यूज हो जाए, इसलिए मैंने ऐसे बताया था। करने को तो तुम डायरेक्ट कर लो, जैसे कि मान लो मैं डायरेक्ट करने चलता है इसको। ठीक, तो ध्यान सुनो, अल्फा प्लस बीटा, देखो देखो जो बच्चे कंफ्यूज हैं आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो। कैसे? देखो, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू क्या पढ़ा था आपने? माइनस बी बाई ए। आपने पढ़ा था माइनस बी बाई ए, मैंने आपको दूसरी चीज पढ़ाई थी क्लास में। ये माइनस बी ए बाई ए का मतलब ये है कि माइनस बी क्या होता था? कोफिशिएंट ऑफ, एक्स, हाँ, ऑफ एक्स, ऐसे, और अपॉन में ए क्या होता था? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स को। हाँ, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इसीलिए आपको ये पढ़ाया गया था क्लास में। ठीक, तो यदि आप चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं। तो आप ये, लेकिन मेरे क्वेश्चन में बी तो कुछ और ही है ना, और ए मेरे क्वेश्चन में कुछ और है। तो ये चीज ना लिखकर, ये आपको याद है, कोई बात नहीं, ये चीज ना लिख के तुम ऐसे लिख लो ना कि अल्फा प्लस बीटा मैंने क्या पढ़ा है? माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये बेस्ट रहेगा। ठीक, जब ये बात मेरे को याद आ जाएगी तो मेरी बात बन जाएगी। कैसे? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस, अब माइनस और कोफिशिएंट ऑफ एक्स मेरे क्वेश्चन में क्या है जाके चेक कर लो, ए है, तो मैं यहाँ ए चिपका दूंगा, अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है? 1 है, तो मैं यहाँ 1 लिख दूंगा। अब सुनो, अल्फा की जगह क्वेश्चन में कितना देके रखा है? ए, तो ए लिखूंगा, और बीटा की जगह क्वेश्चन में कितना देके रखा है? बी। ए बाय आया कि नहीं आया बताइए? सॉरी, ये माइनस बी है, तो ये इधर जाएगा, तो a प्लस ए 2a इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? सॉरी, क्या कर रहे हैं, a प्लस ए 2a प्लस b इज इक्वल्स टू 0। ये फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी। सही है। और इसी तरीके से हम लोगों ने क्या पढ़ा है? अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू, हम लोगों ने c बाय ए पढ़ा है। c याद करिए क्या होता था? कांस्टेंट। हाँ, तो ये जो हम लोगों ने मेन बात एनसीईआरटी में पढ़ी, आप ये लगा लो ना, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो यहां से क्या बनना चाहिए? हाँ, यहां से क्या बनना चाहिए? अल्फा इंटू बीटा। अब जाके तुम चुपचाप कांस्टेंट टर्म चेक कर लो ना, अगर कंफ्यूज हो ऐसे स्टैंडर्ड फॉर्म से। तो कांस्टेंट टर्म कौन दिख रहा है तुम्हें? जो एक्स से फ्री है, यानी कि बी। तो बी अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कौन है? 1। अल्फा की जगह क्या दिया है? ए दिया है, इंटू बीटा की जगह क्या दिया है? बी दिया है, इज इक्वल्स टू बी बाय 1, यानी कि बी। और बी से बोथ साइड डिवाइड लगा दोगे तो ए इंटू बी इज इक्वल्स टू बी। बी से इधर और बी से इधर, तो बी से बी कट जाता है, तो a इज इक्वल्स टू कितना आ जाता है? 1। और इस a की वैल्यू यहां ले आके रखोगे आप, कहाँ गया? इस इक्वेशन में a की जगह 1 रखोगे तो b कितना आ जाएगा? -2। आया कि नहीं? आप ऐसे कर लो, क्या दिक्कत है? ठीक है सर, आ गया। ऐसे कर लो, स्टैंडर्ड फॉर्म से नहीं करना है, ऐसे कर लो। बस आप ये बात याद रखना कि अल्फा प्लस बीटा हमेशा माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के इक्वल होता है, और अल्फा इंटू बीटा हमेशा कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के इक्वल होता है। ये बात अगर याद है तो अब वो फॉर्म हमको कैसा भी दे दे, है ना, तो हम परेशान नहीं होंगे। और वो ऐसा फॉर्म देता ही है बोर्ड एग्जामिनेशन में परेशान करने के लिए।